दोस्तों, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। और किसी ने खुद को पागल बना दिया तो उसे सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और सफलता के ऊंचाई पर खड़ा इंसान को दुनिया सलाम ठोकता है। ऐसे ही सबसे कम समय में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी पाने वाला एक व्यक्ति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। किसी भी व्यक्ति का फाइनल आउटपुट हम लोग देखते हैं, उसी का फाइनल रिजल्ट देखते हैं। क्या हम ये जानते हैं कि उस तक पहुंचने के लिए उसने कितना नींदें उड़ाई है, खुद को कितने तकलीफ में डाला होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि मेहनत ना किया जाए तो हर कार्य असंभव लगता है और मेहनत किया जाए तो हर कार्य संभव लगता है। ऐसे ही उस इंसान ने असंभव को संभव करके दिखाया है। वो 2011 में मीट के 4 इयर्स कंप्यूटर साइंस को सिर्फ 1 साल में कंप्लीट करके दिखाया। ये सब उन्होंने फ्री यूट्यूब वीडियो और मीट फ्री कोर्सेस वेबसाइट से वीडियो देखकर कंप्लीट किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने 30 दिनों के अंदर एक बेसिक पेंटिंग से प्रोफेशनल लेवल पेंटिंग बनाना सीख लिया और साथ में एक बिल्कुल न्यू लैंग्वेज भी सीख लिया जो स्पेनिश था। उसके बाद लोगों ने उसके पीछे ही पड़ गए कि ये सब उन्होंने किया कैसे। फिर उन्होंने ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया कि वो कैसे मेहनत करता है, खुद के माइंड को कैसे ट्रेन किया। फिर उन्होंने लर्निंग के बेसिक पर एक किताब लिखा, जिस किताब से उनको सारे दुनिया में परिचय मिला। बहुत सारे लोगों ने जानते होंगे अल्ट्रा लर्निंग किताब को। और अभी तक हम जिस बंदे की बात कर रहे थे वो कोई और नहीं, अल्ट्रा लर्निंग किताब की राइटर स्कॉट यंग है, जो असंभव को संभव कर दिखाया। ऐसे ही हिंदी में एक कहावत है, उम्मीद तो नहीं था पर बंदे ने कर दिखाया। स्कॉट यंग की लिखी किताबों में से अल्ट्रा लर्निंग सबसे महत्वपूर्ण किताब है। उस किताब में उन्होंने 9 ऐसे प्रिंसिपल दिए हैं जो हर एक इंसान की जीवन बदल सकती है, अगर उससे ठीक से इस्तेमाल करना सीख लिया तो। इससे रिलेटेड एक कहावत है, दुनिया में उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता है, दुनिया का कोई भी ताकत उससे रोक नहीं सकता है, अगर उसने ये सीख लिया कि सीखते कैसे है। उसी पर बेस ये अल्ट्रा लर्निंग के 9 प्रिंसिपल है। चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं। 9 प्रिंसिपल्स में से सबसे पहला मेटा लर्निंग है। स्टार्ट बाय लर्निंग हाउ टू लर्न व्हाट यू वांट टू लर्न। मतलब यह है कि आप ये सीख कर शुरू करें कि आप जो सीखना चाहते हैं उसे कैसे सीखें। उसके बाद आता है दूसरा प्रिंसिपल, फोकस। आपका फोकस कैसा होना चाहिए। इम्प्रूव कंसंट्रेशन ड्यूरिंग लर्निंग। सीखने के समय एकाग्रता में सुधार करें। तीसरा प्रिंसिपल है डायरेक्टनेस। इसमें उन्होंने लिखा है लर्न बाय डूइंग। लर्न बाय डूइंग का मतलब करके सीखे। जैसे कि आप कुछ सीख रहे हो तो सीखने के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल हैबिट होना चाहिए। चौथा प्रिंसिपल है ड्रिल। इस प्रिंसिपल में वो कहते हैं सबसे कमजोर बिंदुओं में सुधार करें, जटिल कौशल को भागों में तोड़े, उन भागों में महारत हासिल करे, उसके बाद उन सब को फिर से एक साथ जोड़े। अगर ये एक लाइन में कहा जाए, आपका वीकनेस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान दें। फिफ्थ प्रिंसिपल में है रिट्राइवल। एंड रिट्राइवल मीन्स टेस्ट योरसेल्फ टू लर्न, एक्टिवली रिकॉल इंफॉर्मेशन। सीखने के लिए आप खुद को जितना ज्यादा परख सके उतना ही अच्छा है। उसके बाद 6th प्रिंसिपल है फीडबैक। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन लाइफ, बिकॉज आप अगर जो कार्य कर रही हो उस कार्य का फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। इससे आपका वर्क एफिशिएंट बढ़ता है। 7th प्रिंसिपल है रिटेंशन। स्कॉट यंग 7th प्रिंसिपल में कहते हैं लर्न टू रिमेंबर थिंग फॉर एवर। जो भी आप सीख रहे हो उसे हमेशा याद रखने की कोशिश करें ताकि आप कभी उसे भूल ना जाए। उसके बाद 8वां प्रिंसिपल है इंट्यूशन। अल्ट्रा लर्निंग के हिसाब से डेवलप योर इंट्यूशन थ्रू प्ले एंड एक्सप्लोशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्किल। अपने अंदर के अंतर्ज्ञान को खेल और कौशल के माध्यम से विकसित करें। उसमें आपकी जो नॉलेज है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। अल्ट्रा लर्निंग की आखिरी प्रिंसिपल है एक्सपेरिमेंटेशन। ट्रू मिस्ट्री कम्स नॉट फ्रॉम फॉलोइंग ए नोन पाथ बट एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटी। सच्ची महारत किसी ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने से नहीं बल्कि नई चीजों की खोज करने से आती है। आज दुनिया को सीखने के इतना सहज तरीका अल्ट्रा लर्निंग जैसे किताब लिखकर स्कॉट यंग ने प्रोवाइड कर दिया। ये भी एक पागलपन है, एक जुनून है। स्कॉट यंग की जुनून में सिर्फ एक चीज याद आता है, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।